सियासी हलचल बढ़ गई है। एक तरफ नई सरकार के गठन, शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के भतीजे यानी अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा कम कर दी गई। अभिषेक के घर और कोलकाता के कैमिक स्ट्रीट स्थित उनके दफ्तर के बाहर भी पुलिसकर्मियों की तैनाती अब कम कर दी गई है। और इसी बीच राज्य के कुछ हिस्सों से बुलडोजर कार्रवाई, आगजनी और हिंसा की खबरें भी सामने आने के बाद माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के गठन के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है और जिसे राज्यपाल के पास भेज दिया गया और इसके साथ ही चुनावी प्रक्रिया औपचारिक रूप से समाप्त हो गई। अब सरकार गठन की संवैधानिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आयोग के मुताबिक ये अधिसूचना जारी करना एक जरूरी संवैधानिक कदम होता है और जिसके बाद उसकी भूमिका समाप्त हो जाती है और आगे की जिम्मेदारी राज्यपाल और निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में होती है। आयोग ने कहा कि ये पूरी जो प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से और स्वतंत्र पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई गई। चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी होने के बाद अब राज्य में नई सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार 9 मई को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने भी इस दिन समारोह होने के संकेत दिए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बंगाल का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है और उनकी मौजूदगी में बीजेपी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर 2/3 बहुमत हासिल किया है, जबकि टीएमसी 80 सीटों पर सिमट गई है। चुनाव परिणामों के बाद ममता बनर्जी ने मतगणना में धांधली के आरोप लगाए हैं और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। ऐसे में जहां पर एक तरफ नई सरकार के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ राज्य में जारी हिंसा, बुलडोजर कार्रवाई और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ने राज्य में सियासी तपिश को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इधर अलग चुनावी राज्य यानी